पाकिस्तान ने एक बार फिर कायराना हरकत की और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान पर बड़ा हमला कर दिया। देर रात हुई एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान ने काबुल के रिहैब सेंटर को टारगेट किया, जहां नशे के आदी मरीजों का इलाज चल रहा था। अफगान सरकार का दावा है कि इस हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 200 से ज्यादा घायल है। अफगानिस्तान ने इसे आम लोगों पर हमला करार दिया है और बदला लेने की बात कही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकत से पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। काबुल में ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर पर पाकिस्तानी हवाई हमले में कम से कम 400 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले के बाद काबुल में मातम पसरा हुआ है। अस्पताल के बाहर परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। रमजान के पाक महीने में हुए इस हमले ने इंसानियत पर बहुत गहरा दाग दिया है। काबुल में हुए इस हमले ने पाकिस्तान और उसके फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर का खौफनाक चेहरा दुनिया के सामने ला दिया है। अफगानिस्तान सरकार ने पाकिस्तान के इस हमले को मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। अफगान सरकार के मुताबिक पाकिस्तान पिछले 3 हफ्तों से लगातार अफगान नागरिकों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान भले ही आरोपों से इनकार कर रहा हो, लेकिन काबुल की तस्वीरें उसके इस शर्मनाक हरकत का सच बयां कर रही है। काबुल के मलबे में सिर्फ इमारतें नहीं गिरी, बल्कि इंसानियत भी दब गई है। रमजान के महीने में अस्पताल पर हुआ यह हमला जंग नहीं, बल्कि एक साफ जुर्म बनकर सामने आया है। काबुल के जख्म गहरे हैं और अफगानिस्तान की नजर अब इस पर है कि इस खून खराबे पर कौन खामोश रहता है, कौन उसका साथ देता है, क्योंकि इस बार खामोशी भी किसी अपराध से कम नहीं होगी। इस बीच भारत ने अफगानिस्तान पर हमले की निंदा की है। भारत ने काबुल पर हमले को पाकिस्तान की कायरता बताया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ने काबुल में नरसंहार किया है। पाकिस्तान ने रमजान के पवित्र महीने में नापाक हरकत की। भारत ने कहा है कि वो अफगानिस्तान की जनता के साथ है। बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा ने मंगलवार को विपक्ष में उन 8 सांसदों की निलंबन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया, जिन्हें मौजूदा बजट सत्र के दौरान अमर्यादित व्यवहार के लिए सदन से बाहर कर दिया गया था। यह निर्णय कांग्रेस नेता के सुरेश के अनुरोध पर हुआ। स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनाई गई थी। आज संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने निलंबन वापस लेने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया गया। जिन सांसदों को निलंबन वापस लिया गया उनमें कांग्रेस के 7 और सीपीआईएम के 1 सांसद शामिल है। इन्हें फरवरी की शुरुआत में पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किया गया था। आपको बता दें, प्रस्ताव पेश करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के सुचारू संचालन के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचने की आवश्यकता है। ये लोकतंत्र का मंदिर है, सब जनता ने चुन के भेजा है और जनता का बात रखने के लिए, यहाँ कागज फाड़ के फेंकने के लिए, टेबल चढ़ने के लिए, मारपीट करने के लिए नहीं भेजा है। इसलिए हम लोग ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझते हैं अपनी जिम्मेदारी, और इसके मुताबिक अगर हम कुछ लक्ष्मण रेखा खींच दिया जाए तो आगे सदन चलाने में बहुत काम उसमें मदद मिलेगा और स्पीकर को संचालन करने में मदद मिलेगा। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि निलंबित सदस्यों को कार्यवाही में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिल रहा था। ये बहुत दुखद है। I think it's a very good development that this sad spectacle of 8 of our colleagues sitting on the steps every day, suspended, unable to participate, that has been ended. Because after all, these are people who have been selected by the voters of this country to represent them in Parliament, to raise their issues in Parliament. Whatever mistakes of judgment or of behavior they may have conducted, to keep them out of the House is something that hurts our democracy. अब आपको बता दें, भारतीय डाक विभाग ने 24 स्पीड पोस्ट की नई सेवा शुरू की है। इसमें पार्सल और दस्तावेज 24 घंटे के भीतर डिलीवर करने का वादा किया गया है। अगर तय समय पर डिलीवरी नहीं होती है तो इसमें रिफंड का भी प्रावधान रखा गया है। शुरुआत में ये सेवा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे 6 बड़े शहरों में लागू की गई है। हम लोग 3 नए प्रोडक्ट्स के साथ देश के उपभोक्ताओं के बीच में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं।
24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पार्सल और 48 स्पीड पोस्ट। हम लोग शुरुआत 6 शहरों से कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी विस्तृतीकरण की जाएगी और स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 को हर T1 और T2 शहर तक हम लोग 31 दिसंबर तक पहुंचाने का हमारा टारगेट है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।